क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या कर रहे हो तुम ये? सर, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। पिंकी और बबली का पेट पाल रहे हैं। आप तो हमारे लिए भगवान समान है साहब। धन्यवाद। चलिए। काश ये बात मेरी पत्नी भी समझ पाती। कल से तुम मत आना, मेरी बीवी आ रही है, समझी? अभी 1000 से काम नहीं चलेगा इसमें। पूरे 2 लाख चाहिए। क्या? 2 लाख ओनली। नहीं समझे? अरे बैंक में काम करते हो, 2 लाख का मतलब तो अच्छे से समझ आता होगा। ये लो 500 रुपये टिप। आगे से जब बुलाऊं तब आना। देखो ऐसे। अब मैं तुम्हारे बुलाने पर हूँ, तुम मेरे बुलाने पर आओ, समझे? ना, ये क्या कह रही है? 2 लाख रुपए चाहिए इसको? अरे सही तो कह रही है मेरी जान। क्या 2 लाख किस बात के यार? अरे कोई बात नहीं सर जी, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो कल मैडम तो आ ही रही है ना, उनसे पैसे ले लेंगे। ठीक है, लाता हूँ। अभी घर में इतना ही है। वो वीडियो भी डिलीट कर देंगे जब बाकी की रकम मिल जाएगी। चलो फूलवती। बाकी के पैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त दो। कल सुबह 11 बजे तक पूरे पैसे चाहिए, वरना सिर्फ 10,000 तो बाकी है। तो सिर्फ एक ही वीडियो दिखानी है तेरी बीवी को, समझा? थोड़े दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, पूरे घर का हिसाब ही खराब हो गया है। वो फूलवती नहीं आती थी क्या? परेशान लग रहे हो और बैंक में नहीं गए, क्यों परेशान हो? कोई परेशानी नहीं है यार, डिस्टर्ब मत करो मुझे। हर बार ना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ और तुम हो कि तुम चाहते ही नहीं कि हमारे बीच में कुछ ठीक हो। अभी कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। नहीं तुम रुको, मैं देखती हूँ। नमस्ते मैडम जी। सर जी हैं? तुम लोग यहाँ? नमस्ते सर जी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था मैं आगे पैसे दे दूँ, अब तुम। पैसे? कैसे पैसे? नवीन, वो मैडम जी, दरअसल आपके जाने के बाद दीदी ने सर जी की बहुत सेवा की थी। और
कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया। है ना सर जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? बस उसी सेवा के पैसे मांगने आए थे। वो क्या है ना, वो पैसे मिल जाते तो दीदी की बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाते, थोड़ा घर बाहर चल जाता मैडम जी। पर सर जी इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। कितने पैसे? मैडम जी, दीदी की सेवा के सिर्फ 10,000 रुपये। ये तुम लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी। माफ करना सर जी, हमारा फोन नहीं उठाया ना, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। माफ करना सर जी। थैंक यू मैडम जी। दीदी, ये आपकी सेवा के पैसे। अच्छा मैडम जी, चलते। ऐसी कौन सी सेवा की थी तुम्हारी उस मुन्ना की दीदी ने जो उसके 10,000 मांग रही थी? 4 दिन खाना बनाने के 10,000 मांग लिए। तभी तो नहीं दे रहा था ना मैं ना जाने क्यों देती है। तुम्हारे सारे पैसे दे दिए, अब तो वीडियो डिलीट कर दो मेरे। अरे सर जी, आप ऐसे डर क्यों रहे हो? हम तो आपके दोस्त हैं ना। कोई दोस्त नहीं तुम्हारा। लेकिन हम तो आपको अपना दोस्त मानते हैं ना, और इस दोस्ती के वास्ते कह रहे हैं, इस बेचारी फूल की मदद कर दो ना। इसे 10 लाख रुपए की मदद चाहिए। 10 लाख? ये चीटिंग। जो तूने अपनी बीवी के साथ किया वो क्या था? तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। कहाँ से लाओ इतनी सारी रकम? मेरे घर पे आके धमकाया, मेरे बैंक में आके धमकाया। मुन्ना, छोड़ो, हम बात करते हैं। देखिए नवीन बाबू, हम बुरे लोग नहीं हैं। हम बस आपसे 10 लाख का लोन चाहते हैं। अगर आप हम पे उपकार कर देंगे तो पिंकी और बबली की जिंदगी सवर जाएगी। लोन ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए गारंटर चाहिए होता है। कौन देगा तुम लोगों की गारंटी? तुम? मैं गारंटी? हाँ नवीन बाबू, हाँ। झगड़े हर घर में होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन ये बातें अगर घर की चारदीवारी के बाहर चली जाएं, तो फिर ये मौका बन जाती हैं उन लोगों के लिए जो आपके दर्द और आपकी कमजोरी के जरिए घर में सेंध लगाने का रास्ता ढूंढते हैं। और अगर भरोसा अपनों से हटकर गैरों पर चला जाए, तो फिर ऐसे लोगों का खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। आज जुर्म सिर्फ चाकू या बंदूक की नोक पर नहीं, आपके मोबाइल पर एक लिंक या एक कॉल के जरिए भी होता है। सिर्फ एक अलाउ दबाने से, एक यस करने से आपका पूरा डेटा, आपकी पूरी जिंदगी मुन्ना और फूलमती जैसे लोगों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। और जब तक इनका जाल समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या है? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो साहब जी? मैंने तो अपने लोन के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। बात कहाँ तक बढ़ी? मैं कुछ नहीं करने वाला।
ज़्यादा तंग करोगे मैं पुलिस को कॉल कर दूँ। अरे रे रे रे, आपने अभी तक पुलिस को फोन ही नहीं किया। चलो आप पुलिस को फोन करो, हम आपकी पत्नी को कॉल कर देते हैं। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे तो खुद को छुड़वा लो ना, आपके तो बाएं हाथ का खेल है। मैं कुछ नहीं करने वाला, जो चाहे कर लो। क्या हुआ मन्ना? लग गया। तो वीडियोस उसकी बीवी को दे देते हैं। उससे क्या होगा? उसकी पत्नी तो उसे वैसे ही नफरत करती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? उसे घर से बाहर निकाल देगी। तो फिर एक रास्ता है। क्या? हेलो, साहब साहब साहब, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। ये मुन्ना हम दोनों को बर्बाद कर देगा साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। क्या हुआ? तुम कहाँ हो? भीख मांगते हुए आई थी तू मेरे पास और बोला था मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अपनी बबली और अपनी पिंकी के लिए। एक मैनेजर को फंसाने बोला था मैंने तेरे को, तेरे से वो काम तक नहीं हुआ। तूने 2 लाख के लिए कहा था ना, उसने दिया। बस अब मैं और नहीं कर सकती। बहुत अच्छा आदमी है वो। अच्छा आदमी? देख मैं क्या करता हूँ, तुम दोनों की जो वो वीडियोस है ना, वो कैसे वायरल करता हूँ, तू देखती जा। उसकी पत्नी तो उसे छोड़ ही देगी, साथ में तेरा पति भी तुझे जान से मार डालेगा। मुन्ना, मुन्ना! फूल, साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। वो तो मैं अपनी पिंकी और बबली के लिए मुन्ना की जाल में फंस गई। वरना अगर मेरा पति काबिल होता ना तो मैं उसकी जाल में कभी नहीं फंसती साहब। तो तुम पुलिस में क्यों नहीं जाती? उसके पास विंडोज है साहब। आप तो मर्द हैं, हम जी लेंगे। मैं मर जाऊंगी। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? साहब। मुझे लोन चाहिए। मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी पिंकी और बबली के लिए। साहब मैं वादा करती हूँ कि मैंने कैसे भी मुन्ना के फोन से सारे वीडियोस लेकर आऊंगी। लेकिन आप मेरी मदद कीजिए साहब। बेशक आप मुझे वीडियोस देने के बाद ही लोन देना। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए साहब। साहब प्लीज, आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए साहब। साहब 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 साहब। क्या लगता है? इमोशनल टाइप का है, काम करेगा। नवीन, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये रहा तुम्हारा 10 लाख का लोन। देखो फुल, अपनी गारंटी पे लोन दिलवाया मैंने तुम। टाइम पे किस्तें भरती रहे। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलते हैं। फुल, साइन तो करती जाओ। और मेरी वीडियो
सारे वीडियोस मुन्ना के मोबाइल से डिलीट कर दिए। क्या गारंटी है? हाँ नवीन बाबू, आप और मैं एक ही नाव में सवार हैं। पूरा तो विश्वास रखिए। जी सर। जी सर। सर प्लीज सर, एक चांस सर। सर हेलो। सब बर्बाद कर दिया, सब। नवीन, क्या हुआ? नवीन, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? मैंने जिस लड़की को लोन दिलाया था उसने किस्त नहीं भरी तो। हाँ तो बैंक वाले उनसे वसूल करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी से। अरे उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मैंने नकली पेपर बनाए थे। सस्पेंशन के साथ साथ इंक्वायरी भी होगी और मुझे जेल भी हो सकती है। जेल भी सब खत्म हो गया सर, सब खत्म। संभालो अपने आप को नवीन। किसको दिलवाया था लोन? किसको दिलवाया था लोन नवीन? कुछ तो बोलो। फूलवती। ये कौन है? तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं कहा था मैं आके पैसे दे दूंगा अब तो। आपके जाने के बाद दीदी ने सर जी की बहुत सेवा की थी। ये तुमने क्या कर दिया नवीन? कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नवीन, क्या कर रहे हो तुम? जब मैं देहरादून गई थी तो मेरी पीठ पीछे तुमने क्या किया नवीन? क्या गलती हुई है तुमसे? बोलो नवीन, क्या हुआ है नवीन? कुछ तो बोलो। अभी 1000 से काम नहीं चलेगा, पूरे 2 लाख। हम बस आपसे 10 लाख का लोन चाहते। अगर आप हम पे उपकार कर देंगे तो पिंकी और बबली की जिंदगी सवर जाएगी। मुझे बचा लो अरुणा, मुझे बचा लो। मैंने बैंक का घपला कर दिया, मुझे जेल भी हो सकती है। बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना, जेल नहीं जाना। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं अकेली इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करूंगी? अब आप एक काम कीजिए, मुझे बेच दीजिए, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हेलो मैडम जी, सब ठीक है? अगर आप चाहें तो अपना दुख मेरे साथ बांट सकती हैं। अपना दोस्ती समझिए मुझे। मेरे पति को कैंसर है, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता ही जा रहा है। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। अल्लाह ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। मैं तो यहाँ तक परेशान हूँ कि बिकने के लिए भी तैयार हूँ। घबराइए मत, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं ना, और उसको बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं ना। हाँ तो मेरे साथ चलिए। ठीक है।
ठीक है मैडम, काम मिल जाएगा, पर जरा अपनी शक्ल तो दिखाइए, देखिए तो सही दम है कि नहीं। ओए मुन्ना, ये किसे उठा लाया? ये तो बैंक मैनेजर की बीवी है। मेरी तो इंस्पेक्टर साहब, यही दोनों है। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सारी गलती इसी की है, इसी ने मुझे उकसाया था। सर मैंने कुछ नहीं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। आज जुर्म सिर्फ चाकू या बंदूक की नोक पर नहीं, आपके मोबाइल पर एक लिंक या एक कॉल के जरिए भी होता है। सिर्फ एक अलाउ दबाने से या एक यस करने से आपका पूरा डेटा, आपकी पूरी जिंदगी मुन्ना और फूलमती जैसे लोगों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। और जब तक इनका जाल समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर की बात जब घर के बाहर चली जाती है तो फिर मुन्ना और फूलमती जैसे लोग इन दूरियों को कम नहीं होने